हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस एक्सरसाइज में सिर्फ दो क्वेश्चंस हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला गया है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू विदाउट मीजरिंग पी क्यू, कंस्ट्रक्ट ए कॉपी ऑफ पी क्यू। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाओ पी क्यू। कैसी लाइन बनानी है? बिना मीजरमेंट की, जिसका कोई मीजरमेंट नहीं पता हो आपको। फिर पी क्यू को बिना मेज़र किए इसकी सेम एग्जैक्ट कॉपी बनानी है आपको, एक और नई लाइन बनानी है। ठीक है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्केल का यूज़ करके पहले हम कोई भी एक सिंपल लाइन बनाएंगे जिसका मेज़रमेंट नहीं पता होगा हमें। तो देखो, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक सिंपल सीधी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिसका कोई भी मेज़रमेंट नहीं होगा। ठीक है, रैंडमली मैंने कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसका मेज़रमेंट नहीं पता। अब इस लाइन के कॉर्नर पे मैंने पॉइंट बना दिए दोनों तरफ। तो ये लाइन का नाम तो हो गया पॉइंट पी और पॉइंट क्यू। ठीक है, अभी ये नहीं पता कि कितने सेंटीमीटर की या मीटर में, जो कुछ नहीं पता हमें। अब इसके जैसी एक और लाइन बनानी है सेम टू सेम कॉपी करके, इसके जैसी हमें एक और लाइन बनानी है सेम टू सेम कॉपी करके, और इतनी ही बड़ी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक लाइन बना देता हूँ। ठीक है, सिर्फ लाइन, लाइन सेगमेंट नहीं, सिर्फ एक लाइन बना देता हूँ मैं इस तरह से। अब मुझे ये लाइन ना इसके ऊपर बनानी हो, इतनी बड़ी बनानी है, तो मैं यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट मान लेता हूँ पहले से। अब इसको हम देखो मीज़र करेंगे, इसको हम ना इस कंपास के ऊपर लेंगे, मीज़र नहीं करेंगे। कंपास का मैंने एक पॉइंट इधर रखा, और कंपास की जो पेंसिल वाली पॉइंट है मैंने उसको इधर रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस कंपास के ऊपर ना इसकी जितनी लेंथ थी उसको मैंने कंपास के ऊपर ले लिया है। अब मैं इस पॉइंट से लेके ना यहाँ पर एक इस तरह से कट लगा दूँगा। इस पॉइंट्स को लेकर मैं यहाँ पर इस तरह से कट लगा देता हूँ। ये जो मैंने कट का निशान लगाया है ना, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा यहाँ पर। ठीक है, चलो इस लाइन का कुछ नाम रख देते हैं। इस लाइन का नाम रख दिया मैंने ए और बी। ठीक है, तो पी से लेके क्यू तक की और ए से बी तक की जो लाइन बनी है ना मेरी, वो दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, ये लाइन ऊपर की और नीचे की ये लाइन दोनों आपस में इक्वल है। आपको बिलीव नहीं होगा, चलो चेक करते हैं कि इक्वल है या नहीं है। अब देखो चेक करेंगे, तो जीरो से लेके मैंने ये रखा 4.5 तक, और ये मैंने रखा है जीरो से लेके, तो ये भी देखो 4.5 तक है। तो ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन दोनों की दोनों लाइन तुम्हारी जो है वो 4.5 सेंटीमीटर में। तो ये इसकी एग्जैक्ट कॉपी बन चुकी है और आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम इसका देखो दूसरा क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे, वो भी सेम इसी के जैसा है। गिवन सम लाइन सेगमेंट ए बी हुज लेंथ यू डोंट नो। ठीक है, सबसे पहले कोई भी एक ए बी लाइन बनाओ जिसकी लेंथ तुम्हें पता नहीं है मतलब। उसके बाद उसके जैसी एक और लाइन बनाओ पी क्यू, जिसकी जो लेंथ है ना वो ए बी की डबल होनी चाहिए। मतलब जो लाइन तुम पहले बनाओगे उसकी डबल लेंथ बना के एक पी क्यू और बनानी है। तो ये भी बहुत ईजी है, चलो इसको भी हम करते हैं। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका 2, और इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो कोई भी सॉल्व तो नहीं कर रहा है, बट सॉल्यूशन डालेंगे ना हम। तो सबसे पहले एक ए बी लाइन बना देता हूँ मैं, तो छोटी बड़ी कैसे भी बना सकता हूँ बिना मेजरमेंट की। तो सबसे पहले देखो मैंने एक लाइन बनाई, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, छोटी सी लाइन बना देते हैं। ठीक है, ये मैंने एक लाइन बनाई है। अब इस लाइन का मेजरमेंट मुझे नहीं पता कितना है। ठीक है, इसका एक तरफ नाम हो गया ए और एक तरफ नाम हो गया बी। अब इस लाइन को ही कॉपी करके मुझे एक नई लाइन बनानी है जो इसकी डबल होनी चाहिए। मान के चलो अगर ये लाइन मेरी 4 सेंटीमीटर है, तो नई जो लाइन बनेगी वो 8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक सीधी बड़ी लाइन बना देता हूँ मैं। ये एक सिंपल सीधी लाइन है जिसको लाइन सेगमेंट नहीं बोलते, सिर्फ लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब इस लाइन का ना डबल पोर्शन मुझे बनाना है, तो बनाने के लिए कुछ स्टार्टिंग तो चाहिएगा। तो मैं यहाँ पर एक स्टार्टिंग का पॉइंट लगा देता हूँ जिसका नाम हमारा पी होना चाहिए बस। अब पहले इसको ना कंपास के ऊपर लेंगे। ठीक है, देखो इस लाइन को मैं कंपास के ऊपर लेता हूँ, तो ये मैंने कंपास के ऊपर लेना शुरू किया इसको, और ये मेरा कंपास के ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पर रख के मैं इस कंपास पर यहाँ पर रख के एक आर्क लगा दूँगा। ये मैंने आर्क लगा दिया, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक जो आर्क लगाया ना वो एक ही बार लगाया, हमें तो लाइन का डबल हिस्सा चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पर रख के एक और बार आर्क लगा दूँगा। ठीक है, ये देखो, तो ये मेरी नई लाइन बनकर तैयार हो गई। पी से लेकर यहाँ तक का जो ये आर्क लगाया ना, ये तुम्हारी नई लाइन हो जाएगी पी क्यू, यानी इस लाइन का डबल हो जाएगा। ये जितनी लाइन होगी ना उसका ये डबल हिस्सा है। मान के चलो ये लाइन 3 सेंटीमीटर है तो ये 6 होगी, अगर ये 5 की है तो ये 10 की होगी, और बीच का ये पॉइंट खाली नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं इसको कुछ नाम रख देता हूँ। चलो मैं आर मान लेता हूँ, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। अब चेक करेंगे कि ये इसकी जो लाइन है ना ये सही बनी है कि गलत बनी है। तो चेक करते हैं, चलो पहले ऊपर वाली लाइन को चेक करते हैं। तो जीरो से लेके यहाँ तक मैंने इस लाइन को मेज़र किया, तो मेरी ये लाइन बनी है 4 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर, ठीक है। ऊपर की जो मेरी लाइन है ना ये 4 सेंटीमीटर बनी है, तो नीचे की लाइन डबल होनी चाहिए, यानी 4 टू जा 8 होनी चाहिए। तो देखो मैंने इसको 8 पर रखा और इसको यहाँ पर रखा, तो मेरी नीचे की जो लाइन है ना वो फिक्स 8 सेंटीमीटर बनी है, तो मतलब 4 का डबल 8 बन गया। मेरी लाइन बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके साथ ही आपकी 14.3 बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ओके, बताइए कितनी ईजी एक्सरसाइज थी, है ना। चलिए, थैंक यू।